वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही चौंका देने वाली। भारत अब संभालेगा रूस का तेल का कारोबार। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत अब रूस का तेल कारोबार संभालेगा, और ये बात ना तो रूस ने कही है ना ही भारत ने कही है। ये बात कही है एक ऐसे देश ने जो भारत के बाद दूसरा देश बनने जा रहा है जो रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदेगा। लेकिन वो देश चाहता है कि भारत के जरिए वो तेल खरीदा जाए, ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोई टेंशन ही ना हो। ये देश भारत को एक छत्र छाया मानता है कि अगर भारत के नीचे रहकर काम करेंगे तो पश्चिमी देश और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, भले वो देश कुछ भी करे। और इस देश का नाम है इंडोनेशिया। दरअसल इंडोनेशिया की संसद में ये पूछा गया कि क्या इंडोनेशिया भी रूस से सस्ता तेल खरीदेगा। तो इस पर इंडोनेशिया की सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि जी देखिए, रूस जिस कीमतों पर तेल ऑफर कर रहा है वो बहुत सस्ता है, और स्थिति ये आ गई है कि टू चीप टू से नो, यानी कि इतना सस्ता है आप मना कर ही नहीं पाओगे। और इसीलिए इंडोनेशिया अब रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें $100 पर बैरल को पार कर चुकी हैं। लेकिन फिर संसद में सरकार से पूछा गया कि अभी तक फिर इंडोनेशिया ने तेल खरीदा क्यों नहीं है? अब तक तो आपको खरीद लेना चाहिए था, 1 महीना हो चुका है। तो इस पर इंडोनेशिया की सरकार ने ये कहा कि तेल खरीदने में सबसे बड़ी दिक्कत है पेमेंट की। डॉलर में पेमेंट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने रूस से उसका एक्सेस छीन लिया है। यूरो का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे में पेमेंट कैसे किया जाए? इसके अलावा दूसरा खतरा ये भी है कि कहीं अमेरिका, यूरोपियन देश नाराज ना हो जाए, और इसीलिए इंडोनेशिया अब ये सोच रहा है कि भारत के जरिए पेमेंट किया जाए। यानी कि इंडोनेशिया भारत को पैसे देगा, फिर भारत से ये पैसे रूस को दिए जाएंगे। अब ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया चाहता तो चीन के जरिए भी पेमेंट कर सकता था, या फिर चीन की मुद्रा युआन खरीद कर उसके जरिए पेमेंट कर सकता था। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इंडोनेशिया ने चुना है भारत को। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया भारत को अपना एक रिलायबल दोस्त मानकर चलता है, और चीन लगातार दक्षिणी चीन सागर में स्थित इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर गलत निगाह रखता है, उन्हें कब्जाना चाहता है। इसके अलावा इंडोनेशिया को ये बात भी पता है कि भारत इस दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पश्चिमी देशों के साथ भी और रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में तेल खरीदते वक्त अगर पश्चिमी देश इंडोनेशिया से नाराज हो जाते हैं तो भारत पश्चिमी देशों को समझा बुझाकर और बात करके इंडोनेशिया की जान बचा लेगा। ऐसे में इंडोनेशिया की पॉलिसी साफ है कि भारत के नीचे रहकर काम करो और मौज ही मौज है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आई तो भारत उसे संभाल ले जाएगा। और भारत के लिए एक बेहतरीन चीज़ ये है कि चीन के जो आस पड़ोस के देश हैं वो भारत पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, और इसका फ़ायदा भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही ये रूस को भी भारत पर और ज़्यादा निर्भर बना देगा, क्योंकि अगर रूस को ज़्यादा तेल बेचना है तो वो भारत के जरिए ही बेचा जा सकता है। तो ऐसे में भारत की तो यहाँ पर मौजा ही मौजा है। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। का मतलब ये है कि तमाम कंट्रीज़ की नज़र भारत पर है। मुझे लग रहा है सारे कंट्रीज रह देखकर सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा चाहे ही। जितने भी इंडोनेशिया हो, जितने भी मजबूत से मजबूत कंट्रीज हो, तो वो उन सब का झुकाव हमें देखने को मिल रहा है दूसरी वीडियोस में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी और इसमें भी, कि वो सारा भारत के ऊपर निर्भर हो रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ मैं ही कहूँगी, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ बल्कि कहूँगी कि रशिया बहुत हद तक इन मामलात की वजह से भारत के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड हो जाएगा। कि आप देखें ना, उसका ऑयल का जो भी मसले मसाइले, जो भी मामलात हैं, वो तो भारत के थ्रू ही डील होंगे। जो भी देश आएगा वो भारत के पास आएगा। अच्छा, मैं पहले भी सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि जैसे इन्होंने आपस में ट्रेड कर लिया क्रूड ऑयल का, तो भारत ने अपनी करेंसी के थ्रू ही कर लिया, उन्होंने अपनी करेंसी से कर लिया, डॉलर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरे देशों के साथ तो ये हो सकता है ना कि एक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ मना है।
लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो आपस में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, डॉलर की लेन देन कर सकते हैं, कुछ उन भी पे तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगा, प्रॉब्लम नहीं। तो वो उनको पेमेंट कर देंगे, वो उनको पेमेंट कर देंगे, सिंपल बिल्कुल। इज दैट। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि रशिया के हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि उसके पास जो असासे हैं, हाँ। जो चीज़ें हैं, हाँ, कौड़ियों के वो मॉल, सस्ते तरीन कौड़ियों दामों के में। मॉल बेच रहा है। तो इससे जो है कोई भी कंट्री इस नादिर मौके से फ़ायदा ना उठाए तो ऐसा अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, ये इतना ख़तरनाक मामला भी है कि मौका उठाते उठाते, मौके से फ़ायदा उठाते उठाते मुसीबत भी पड़ सकती है, सैंक्शंस भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी सेफ्टी भी देखनी है। सेफ्टी भी देखनी है। अच्छा, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को कोई इशू नहीं है। इंडिया ना सिर्फ खुद ले रहा है बल्कि कुछ अपना कमीशन रख के या कुछ अपना प्रॉफिट रख के दूसरों को के लिए भी ढाल रहा है। दूसरों के लिए भी दे रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अमेरिका कुछ भी नहीं ना तो कर सकता है। अब नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, अब नहीं कर सकता। इसका देखिए, एक तो है कॉन्फिडेंस कि यार इंडिया को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम चाहे कुछ भी करें, जितनी भी तिजारत करते रहें, हमने अमेरिका को खातिर में नहीं लाना तो नहीं लाना, ठीक है। अच्छा, खातिर में कौन लाता है? जो कमज़ोर देश होता है, या जिसे पता है कि यार अमेरिका ने अगर हम पे पाबंदियाँ लगा दी तो हम किसी काम के नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की, सुपर पावर देश है अमेरिका, उसने दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया हुआ है कि वो जो चाहे कर सकता है, हैंडल करा हुआ है। मतलब ये एक बहुत कमाल की बात है, बहुत हैरत अंगेज़ बात है। अगर ये घमंड यूक्रेन की जंग के बाद टूटता है, रशिया दोबारा उठता है, तो कम से कम वो ताकत का तवाज़ुन तो ख़त्म होगा। अच्छा, हमने वीडियो में देखा था कि इंडिया की तरफ से जब ये नागरिक वाली बात कही गई थी कि हमारे नागरिक को जो फ़ायदा होगा, चीज़ें उससे फ़ायदा होगा, हम वो तिजारत काम करेंगे और हम ट्रेड करेंगे उस कंट्री के साथ और कोई हमें नहीं रोक सकता। हम आज़ाद एक न्यूट्रल रहकर, हाँ, हम एक आज़ाद कंट्री हैं, हम न्यूट्रल रहकर काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने उसी वक्त ये बात भी मेंशन करी थी कि हर कंट्री को ये हक हासिल है, बिल्कुल, सिर्फ हमें ही नहीं, हर कंट्री चाहे अगर उसको, जैसे अभी इन्होंने कहा कि टू चीप टू से नो, इतना चीप है कि आप चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकते। यानी कि 100 रुपये की चीज़ अगर आपको कोई 2 रुपये में देगा तो आप पागल के बच्चे ही होंगे कि उसको नो करो। और इन हालात में इस वक्त में रशिया को पैसों की सख्त ज़रूरत। जैसे आपने कहा कि वो अपने एहसास से अपनी चीज़ें कोड़ियों के मोल बेच रहा है भाई, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। बैंक में नोट ख़त्म हो गया है, लोग लाइनें लगा के खड़े हुए, लोगों ने चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर दी क्योंकि दिन ब दिन नोट की वैल्यू गिरती जा रही है। अगर आपके घर में नोट पड़ा हुआ है रशियन, तो उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। तो इस वजह से बड़ी परेशानी, चीज़ें ले रहे, चीज़ें तो रुक जाती है ना। आपने 100 रुपये की चीज़ ले ली, अगर आपका नहीं, अगर आपका नोट कम हुआ तो वो 150 की हो गई, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है ना, नोट की वैल्यू गिर रही है। तो लोग चीज़ें सेव करके या गोल्ड सेव करके रख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि तैयारी तो रशिया ने की थी, इस बात से हम कासिर नहीं हैं, इस बात से हम इसकी मुमानियत नहीं है कहीं पे भी। रशिया ने तैयारी अच्छी की थी, हर चीज़ के बारे में उसको पता था, हर चीज़ के बारे में उसको पता था, लेकिन एक लिमिट है ना तैयारी की भी। अब आप देखिए जंग कब से चल रही है, बिल्कुल, लेकिन अब कब तक रशिया इसको हैंडल आउट करेगा। एक वक्त ऐसा आया है कि अब रशिया गिर रहा है, अब रशिया टूट रहा है, तो इसमें लेकिन जितना भी सपोर्ट किया तो इंडिया कर रहा है, जितना भी साथ दे सकता है दे रहा है, जितना सपोर्ट कर सकता है कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठा रहा है या दूसरे देशों का भी सोच रहा है, या दूसरे देश भी इंडिया का सोच रहे हैं, ये एक बड़ी बात है और एक नई बात। चीज़ें फ़ायदा उठा तो रहा है, फ़ायदा दे भी रहा है, हाँ, फ़ायदा दे भी रहा है। देखिए उनकी चीज़ें कोई नहीं खरीद रहा, बिल्कुल, उनके ऊपर डर की वजह से, बिल्कुल। तो वो तो वही आपने एक दफ़ा कहा था कि चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से निकालें, बिल्कुल, कैसे दें। तो वो तो उसके लिए, उनके लिए वो जिस चीज़ की ट्राई करते थे, उनके लिए वो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसीबत बन जाएगी, इसको हम कैसे भेजें, इतना जमा हो गया, क्या करें। ऑयल वाला मामला भी होगा कि कोई देश नहीं खरीद रहा, तो फिर क्या करें। तो अब वो जमा हो रहा है, उसका मटेरियल तो बनता रहता है ना, अब उसको कहाँ दरिया में तो नहीं बहा सकते, वो पानी के बहाव दे रहा होगा। अच्छा, मुझे अभी तक कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिली कि इस हालात में पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा उठाया। तो आपने नहीं सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही तो स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया ले सकता है तो हमें भी क्रूड ऑयल लेना चाहिए उनसे, तो फिर क्यों नहीं लिया? लेकिन उसके बाद वो आपको पता तो है उसका अपना क्रूड ऑयल निकल गया, उनकी कहाँ पे टांग
नहीं, उनका अपना क्रूड ऑयल निकल गया था। क्रूड ऑयल निकल गया, कहाँ पे टांग गई वो, तो खुद उस कुर्सी पे से ही चले गए। लेकिन अच्छा था ये कि कम से कम इस टाइम पे कोई बेनिफिट उठाता। बिल्कुल। दूसरे देश ले रहे हैं तो पाकिस्तान को हम भी भी लेना। बेनिफिट उठाते हैं, उनको भी फायदा होता। लेकिन और वो जो आप कह रहे थे ना, एक सुपर पावर जो बना हुआ है, जो एक की गुंडागर्दी चल रही है, ये चीज़ खतरनाक ये इन फ्यूचर दुनिया में ख़त्म होगी। और ये ख़त्म होने में इंडिया का बहुत बड़ा किरदार लग रहा है। क्योंकि अगर इंडिया ने रशिया को सपोर्ट नहीं किया और कंट्रीज़ ने 2-3 ने रशिया को सपोर्ट नहीं किया, तो वो जो दादागिरी है या वो जो बहादुरी है या बहादुर बना हुआ है मोहल्ले का, पूरे इलाके का, पूरे दुनिया का, तो वो टूटेगी कैसे? अच्छा, उसका घमंड कैसे टूटेगा? मुझे लग रहा है सुपर पावर वो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सारे कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं इंडिया को सुपर पावर बना दिया है। मुझे लगता है पूरे गेम की जो एक कमान है ना, वो इंडिया के हाथ में। बज़ाहिर सुपर पावर अमेरिका है, हाँ, बज़ाहिर। लेकिन ये है कि किरदार जो है इंडिया निभा रहा है। जिस तरह से नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों और में। वो किस काम को सुपर पावर, मैं तो ये कहूँगी कि जिससे इंडिया जवाब दे रहा है कि भाई हम न्यूट्रल होकर कर सकते हैं ना, तो मैं तो कहूँगी सुपर पावर नहीं रहा। और जब एक देश कर सकता है तो मुझे लगेगा अब उसका असर कम होगा। जैसे कि आपने देखा था एक वीडियो में देखा भी था कि दूसरे देश यही कहेंगे कि जब वो कर सकता है तो हम भी करें। लेकिन तो अभी तक इस तरह की हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे। अगर कर भी रहे हैं, इंडोनेशिया ने अगर सोचा भी है एक मौके से। आप थोड़ा सा सोचें जरा, इसको सोच विचार करें। अगर हम इस मुद्दे को कि इंडिया के थ्रू ही लेगा, लेकिन ले तो रहा है ना, तो मतलब बात तो आ गई ना घूम फिर कर। लेकिन उसका मकसद ये था कि सैंक्शन लगाने का मकसद क्या था कि वो अपनी चीज़ ना बेच सके, और किसी भी तरीके से डायरेक्टली सही इनडायरेक्टली सही, लेकिन बिक रही है। एक तरह से इंडिया एक वे बन गया है, एक रास्ता बन गया है, एक सहूलतकार बन गया है कि जिससे रशिया को फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसकी तो हमेशा मतलब है कि अमेरिका की तो मतलब मुसलसल टेंशन में चल रही होगी कहानी कि इंडिया ही की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया ही की वजह से मैं रशिया को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। कोशिश ये है कि रशिया को किसी तरीके से घुटनों पे लाए, रशिया को एक जंग रोकने पे मजबूर कर दे। देखिए ताकत से तो नहीं रोक पा रहे वो, लेकिन वो दूसरे तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमी तबाह करके तो रोक सकते हैं, हाँ, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडिया प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है और अब तो खुल के कर भी दिया। खैर, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।